हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जय हिंद एवरीवन, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर इंचल गौड़ी। मैंने बीएमएस एमडी इन आयुर्वेदा किया है। बेसिकली आई एम फ्रॉम पुणे और मैं एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड पंचकर्म स्पेशलिस्ट ऐसे काम करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो सेशन है वो ऑन रिक्वेस्ट हमने किया है। पहले भी हमारे दो सेशंस रिगार्डिंग टू अवर सुग्रोदी प्रोडक्ट हो गए हैं, लेकिन काफी सारे डाउट्स परसों के सेक्शन में आए थे रिगार्डिंग टू द सुग्रोदी। सो प्लीज आप शुरू से ही ध्यान से सुने। जो भी कुछ डिटेल जानकारी आज आपको मिलेगी, जो भी डाउट्स है वो आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि एक यूजर का डाउट मैं क्लियर करती हूँ, बाद में जाके दूसरा यूजर वही डाउट पूछ लेता है। तो प्लीज बी अटेंटिव, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, वही आंसर देने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। मैं काफी सारे आंसर्स रिपीट करते जाती हूँ। एक यूजर्स को बताया, बाद में वापस पता चलता है दो यूजर के बाद तीसरा यूजर आता है, वो भी वही सवाल पूछता है। तो प्लीज बी अटेंटिव। जो भी कुछ सवाल बाकी की यूजर्स पूछते हैं वो भी ध्यान से सुने, ताकि आपको आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स इस सेशन में मिल सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। शुक्लोदी जो हमारा बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जो हमारी टैगलाइन है, कंट्रोल योर शुगर विदाउट ईटिंग टैबलेट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हमें वो कंट्रोल करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए टैबलेट ही खाने पड़ते हैं। और वो टैबलेट होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के। तो एलोपैथिक मेडिसिन जब हम बहुत टाइम तक कंज्यूम करते हैं, यानी बहुत टाइम तक जब हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो शुगर की हो, बीपी की हो, या शायद वो हमारे फीवर जैसे, यानी जब हमें हल्का सा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो फीवर आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाती है। तो उस टाइम में भी जब आप बहुत टाइम तक, यानी कंटिन्यू फॉर 21 डेज, एक महीना, 2 महीने, ऐसे जब एलोपैथिक मेडिसिन कंज्यूम करते हो तो वो शरीर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता, वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए हमारा मोटो यही है कि हम आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं, हम हर्बल मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। सेकेंड थिंग, जो भी कुछ आपको डिसीज है, जो भी कुछ आपके बॉडी को साइन सिम्टम्स दिखाता है, वो भी कम हो सकते हैं। आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सकती है, और आप हर्बल तरीके से इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखकर डिसीजेस को फाइट कर सकते हैं। वैसे ही जब ब्लड में शुगर बढ़ जाती है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि डायबिटीज के कितने प्रकार होते हैं, वो क्यों होते हैं, और उसके हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। ये जो आज का हमारा प्रोडक्ट है शुगरोदी, ये एक नेचुरल स्प्रे है जो हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। बहुत ही बेसिक इसकी डेफिनेशन है कि ये एक नेचुरल स्प्रे है। जो हम स्प्रे जब ये अप्लाई करते हैं, ये कैसे अप्लाई करना है, दिन में कितने बार अप्लाई करना है, ये भी डिटेल जानकारी लेंगे। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कि ये एक नेचुरल स्प्रे है जिसके माध्यम से हम हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। अभी मैंने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है, ब्लड शुगर लेवल। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी कुछ शरीर में शुगर बढ़ती है तो वो रक्त में बढ़ती है, यानी ब्लड में बढ़ती है। और जब हम वो चेक करते हैं, इसीलिए हम ब्लड लेते हैं, ब्लड में शुगर कितनी, हमारी क्वांटिटी क्या है, कितने लेवल से वो बढ़ गई है, वो हमें पता चलता है। तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड था रिगार्डिंग टू अवर सुग्रोदी प्रोडक्ट। ये नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है हमारा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि ये हमारे मार्केट में अभी काफी नंबर 1 पे आ गया है, कि बहुत रिसर्च ओरिएंटेड ये प्रोडक्ट हमने मार्केट में लाया है। एंड सेकेंड थिंग, ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। काफी अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है, काफी अच्छे फीडबैक्स जो ये यूजर्स यूज कर रहे हैं उन्होंने हमें दिए हैं। तो ये सुग्रोदी हमें क्यों यूज करना चाहिए, और ये होता क्या है? हम ये शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। शुगर लेवल्स जब बढ़ जाते हैं तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो ये डायबिटीज होता क्या है? जब हमारे शरीर में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं
तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। और ये डायबिटीज शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक रहता है। ये एक क्रोनिक डिसीज है। क्रोनिक यानी ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसे मेडिकल टर्म में हम क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, यानी खतरनाक बीमारी है, विच कैन लीड टू सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, विच कैन लीड टू मेनी मेनी डिसीजेस। इससे काफी सारी बीमारियां भी हमें हो सकती है। एंड सेकेंड थिंग, इससे काफी सारी सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। तो जब डायबिटीज गिना जाता है, तो आई जस्ट शेयर वंस कि ये सुग्रोदी हमारा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं आज। तो ये डायबिटीज होता क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है। इससे काफी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। जब ग्लोबली यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब इसका डाटा लेती है कि कितने लोगों को वर्ल्ड में डायबिटीज है और कितने लोगों की इसके वजह से डेथ हो जाती है, तो ये काफी हाई नंबर आ जाता है। जब 2021 में ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया था, तो 6.7 मिलियन डेथ्स ड्यू टू डायबिटीज हो गई थी, विच इज वेरी वेरी ह्यूज नंबर। फर्स्ट नंबर आता है हार्ट अटैक का, कि हार्ट अटैक की वजह से बहुत सारी बीमारियां। एंड सेकंड नंबर जो आता है वो आता है डायबिटीज का, कि 6.7 मिलियन डेथ्स पर ईयर। तो ये काफी काफी बड़ा नंबर है। और ऐसे माना जाता है कि एवरी 5 सेकेंड्स, सॉरी नॉट मिनट्स, एवरी 5 सेकेंड्स 1 पर्सन डाई ड्यू टू डायबिटीज। तो ये काफी बड़ा नंबर है। ये डायबिटीज इतना डेंजर क्यों है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे है, और इतने सारी जो डेथ्स होती है वो क्यों होती है? नॉट नेसेसरी कि जो डायबिटीज है उसके वजह से ही लोग मरते हैं, लेकिन वो तो एक कारण है ही कि उस यूजर को डायबिटीज है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है। सेकेंड रीजन ये भी होता है कि जब डायबिटीज उसको होता है तो उसकी इम्यून सिस्टम काफी कम हो जाती है। जब इम्यून सिस्टम कम हो जाती है तो काफी सारे शरीर के ऑर्गन्स भी वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से काफी सारी साइन सिम्टम्स उस यूजर्स में हमें दिखाई देने लगती है, जैसे कि ब्लाइंडनेस। क्योंकि जो पैनक्रियाज हमारा मेन ऑर्गन होता है, जहां पे शुगर प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, तो वो अगर डैमेज होने लगता है तो धीरे धीरे बाकी के ऑर्गन्स भी डैमेज होने लगते हैं, जिसके वजह से पूरे शरीर में वो डायबिटीज फैला जाता है। जैसे कि ब्लाइंडनेस एक साइन सिम्टम है, ब्लाइंडनेस एक बीमारी है, बिकॉज ऑफ डायबिटीज उस यूजर्स को वो हो सकती है, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि रेटाइनो न्यूरोपैथी। यानी एक हमारे आई का ऑर्गन होता है रेटाइना करके, तो उसको डैमेज हो जाता है, वो कभी क्योर नहीं पाता, एंड डायबिटिक पर्सन को परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ये काफी डेंजर बीमारी है, बिकॉज ऑफ डायबिटीज यूजर्स को हो सकती है। सेकेंड थिंग है कि किडनी फेलियर, क्योंकि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना। किडनी जब फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती तो उसे हम किडनी फेलियर कह सकते हैं। तो वो भी हमें डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के द्वारा हो सकती है। थर्ड है कि गैंग्रीन, गैंग्रीन यानी फ्यूट एम्पुटेशन भी उसे बोलते हैं, कि बिल्कुल भी उस यूजर्स में जो भी कुछ पार्ट होता है, वुंड होती है, वुंड यानी जख्म, जब वो होती है तो वो बिल्कुल भी हील नहीं होती। हील न होने के कारण उसे वो एम्प्यूट करना पड़ता है, यानी वो भाग जो है शरीर का वो पूरा काट देकर फेंकना पड़ता है। क्योंकि जब वो हम नहीं कर पाते, जब हम वो पार्ट कट नहीं कर पाते, तो वो पूरे शरीर में फैल सकता है। तो ये भी एक बहुत डेंजर बीमारी है, बिकॉज ऑफ डायबिटीज यूजर्स को हो सकती है। इंपॉर्टेंट वही है कि ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक यानी जब ब्रेन के नर्व्स होते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते, जो यूजर्स है उनमें सेंसेशन नहीं हो पाता, समटाइम्स पैरालिसिस होता है, हाफ पैरालिसिस या फुल पैरालिसिस, जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। हार्ट अटैक होने के भी चांसेस होते हैं डायबिटीज पेशेंट्स में, हाई बीपी भी होने के चांसेस होते हैं, एंड नर्व डैमेज। जैसे ही ब्रेन स्ट्रोक में नर्व डैमेज होते हैं, वैसे ही सेंसेशन बहुत कम हो जाता है नर्व्स में,
कुछ भी सेंसेशन उस यूजर्स में नहीं रहता, ताकि वो कुछ भी सुन नहीं पाता, कुछ भी काम कर नहीं पाता। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज के। सो डायबिटीज इज वेरी डेंजरस थिंग। तो आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना करें। आपके लेवल्स हाई है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, शुभ्रोदी को अप्लाई करना है, नेचुरल जो भी कुछ रेमेडीज आप कर सकते हो घर में वो भी आपको करना है। जितना आप प्रयास कर सके कि नहीं डायबिटीज को क्योर करना ही करना है, उसे आपको मेंटेन रखना है। जो आपके शुगर लेवल्स है उनको मेंटेन रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायबिटीज में। तो जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, यानी जब हम खाना कंज्यूम करते हैं, तो वो जाता है हमारे पेट में यानी स्टमक में। तो स्टमक में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन यानी वो पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सम पार्ट्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में डिवाइड होता है, सम पार्ट्स प्रोटीन में एंड सम पार्ट्स फैट में। जो फैट वाला पार्ट होता है उसे हम ओबेसिटी के तरफ से देखते हैं। प्रोटीन्स नेसेसरी होते हैं हमारे बॉडीज के ग्रोथ के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी कुछ एक्टिविटी मैं कर पा रही हूँ, जो एक्सरसाइज में करती हूँ, मैं अभी आपसे बोल पा रही हूँ, वो जो एनर्जी मुझे मिलती है वो मिलती है मुझे कार्बोहाइड्रेट से। दिन भर के जो भी कुछ आप एक्टिविटीज कैरी फॉरवर्ड करते हो वो आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट से हमें कैसे एनर्जी मिलती है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर में। और यही जब ब्लड में आपके शुगर लेवल बढ़ जाते हैं तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि जब हम खाना खाते हैं वो पेट में जाता है, उसका कन्वर्जन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट उसे कन्वर्ट कर देता है शुगर में। अगर वो शुगर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो उसका ब्लड में लेवल बढ़ जाता है। और ब्लड में जब लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज। अब ये लेवल क्यों बढ़ जाता है? पैनक्रियास एक ऑर्गन है हमारे शरीर में। पैनक्रियास का क्या फंक्शन है? पैनक्रियास एक ही फंक्शन करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। पैनक्रिया का जो ऑर्गन है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। ये इंसुलिन क्या करता है, वो नीचे आता है, वो नीचे आकर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। फिर ब्लड में मिक्स हो जाके वो सेल को, टिश्यू को ओपन कर देता है। फिर शुगर वहां तक जाती है और हमारे डे टू डे एक्टिविटीज हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जब इंसुलिन जो है वो अगर नीचे नहीं आती, यानी ब्लड में जब इंसुलिन नहीं आती, तो ब्लड में शुगर लेवल्स डेफिनेटली इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वहां तक इंसुलिन ही नहीं पहुंचती। तो हमारे ब्लड में शुगर इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। ये जो शुगर है ये हमारे ऑर्गन तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, टिश्यू तक, सेल तक, तभी मेरी एनर्जी मेंटेन रहती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप सभी ने देखा होगा कि जो डायबिटीज यूजर है, जिस यूजर्स में डायबिटीज जैसे बीमारी है, वो बहुत ही स्लगिश होते हैं। स्लगिश होना यानी वो बिल्कुल भी उनकी एक्टिविटीज विद एनर्जी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। वो थोड़े ही काम करते हैं थक जाते हैं, थोड़े चलते हैं थक जाते हैं। वो नेचुरल साइन सिम्टम है उन लोगों का, क्योंकि जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो जाती, वो ब्लड में ही पड़ती है। इसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन लेनी पड़ती है, ताकि वो इंसुलिन हम ब्लड में ऐड करें और वो हमारे शुगर लेवल्स को कम करे। अभी ये एक बेसिक कंसेप्ट था कि डायबिटीज होता क्या है, इंसुलिन का क्या फंक्शन है। इंसुलिन एक हमारे शरीर में एंजाइम है जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है, वो नीचे ब्लड के तरफ फेंकता है, फिर वो हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स तक पहुंचता है, जिससे हमें जो शुगर है वो हम यूटिलाइज कर सके। अगर हम वो यूटिलाइज नहीं कर पाते तो ब्लड में उनके लेवल इंक्रीज हो जाते हैं और उसे हम डायबिटीज कहते हैं। ये जो डायबिटीज है ये दो प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। मोस्टली टाइप 1 जो डायबिटीज होता है वो स्लाइटली डेंजर होता है देन टाइप 2 डायबिटीज। ओके, जो टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो डेंजर ज्यादा क्यों होता है? पैनक्रियास तो है, हमारे सबके शरीर में पैनक्रियास है, लेकिन जब पैनक्रियास है
वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। पैनक्रियास ऑर्गन तो हर एक शरीर में है, लेकिन जब पैनक्रियास आपका इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है, वो बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और उसे हमें ठीक करना पड़ता है इंसुलिन से, इंसुलिन के इंजेक्शन से हम वो ठीक कर पाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, वो इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता, और मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज हम मेडिसिन से कंट्रोल कर पाते हैं। हमारे शरीर में पैनक्रियास भी होता है, पैनक्रियास से इंसुलिन भी प्रोडक्शन होता है, इंसुलिन भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस है, इसीलिए ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाते हैं और टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। सेकेंड चांसेस ऐसे भी हैं कि इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब वो ब्लड में आता है तो वो काम नहीं कर पाता, जिसके वजह से ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे भी हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इतना डेंजर नहीं होता क्योर करने में जितना टाइप 1 होता है। मोस्टली जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी यानी वो कैरी फॉरवर्ड होता है फैमिली टू फैमिली, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो है वो पर्टिकुलरली आपके लाइफस्टाइल के वजह से होता है। लाइफस्टाइल की वजह से यानी जब आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो नहीं करते। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी क्या, कि जब हमारे जो आसपास हमारा जो सराउंडिंग है उसके हिसाब से जो भी कुछ ऋतु है, सीजन है, जो भी कुछ अलार्मिंग साइंस है, उसके हिसाब से हमें हम हमारी जो दिनचर्या है वो शुरू रखनी है। जैसे कि हमें सुबह 6 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, 8 बजे नाश्ता करना है, 11-12 बजे हमें दोपहर का लंच करना है, फिर 4 बजे हमें कुछ तो स्नैक्स खाने हैं या मिल्क पीना है, रात के 7 या 8 बजे हमें हमारा डिनर करके 10 बजे सो जाना चाहिए। ये अगर लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हो, बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करते हो, तो बहुत कम चांसेस होते हैं आपको डायबिटीज होने के। सेकेंड थिंग कि एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरत है कि आपको हेल्दी रखने के लिए वो आपकी मदद करती है। जब हेल्दी एक्सरसाइज आप करते हो तो शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं और डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो टाइप 2 जो डायबिटीज होता है वो मोस्टली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल होता है। बहुत आप अगर ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हो, सॉल्टी फूड आप कंज्यूम करते हो, तो भी आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। आइडियल जो डोज होता है कि हम कैसे तय कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज है या हमें डायबिटीज नहीं है, तो इसके कुछ वैल्यूज WHO, अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उन्होंने इसके पैरामीटर्स रचे हुए हैं कि नहीं, आपको इतना वैल्यू तक है आप तो आप बिल्कुल भी सेफ जोन में हो, लेकिन अगर आपके वैल्यूज बढ़ जाते हैं तो आपको डायबिटीज है। तो ये कौन से वैल्यूज है ये हम देखेंगे। चलो, द वन थिंग इज कि फास्टिंग शुगर। फास्टिंग शुगर यानी कि पहले 8 घंटे आपको कुछ नहीं खाना पीना, पानी आप पी सकते हैं समटाइम्स, लेकिन आइडियली अगर देखा जाए तो फास्टिंग यानी आपको 8 घंटे बिल्कुल भी कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। जब आप फास्टिंग शुगर चेक करते हो तो वो कम से कम आपकी 90 तक आनी चाहिए। 90 तक आती है तो यू आर इन अ सेफ जोन, लेकिन वो 90 to 100 की ऊपर जाती है तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस है। ओके, देन सेकेंड इज पोस्ट पैंड्रल शुगर, यानी जिसे हम पीपी शुगर कहते हैं। वो कब किया जाता है? पीपी शुगर खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद की करते हैं, और वो अगर 140 तक आपकी शुगर है तो आप सेफ हो। अगर 130 140 के ऊपर वो जाती है, मोस्टली 140 के ऊपर जब वो जाती है तो आपको डायबिटिक होने के चांसेस है, ऐसे हम कह सकते हैं। एंड लास्ट इज रैंडम शुगर। रैंडम शुगर यानी आप कभी भी वो कर सकते हो,
उसको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि खाना खाना है या खाना खाना नहीं है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके वजह से हम उसे रैंडम शुगर कहते हैं। जब आप रैंडम शुगर टेस्ट करते हो तो वो 200 तक आनी चाहिए। अगर 200 तक यानी 180 या 200 में के रेंज में आप हो तो बिल्कुल आप सेफ हो। 200 के ऊपर जाते हो तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज होने के चांसेस है। अभी कहीं यूजर्स के 300 रिजल्ट आते हैं, 400 600 रिजल्ट आते हैं, तो वो पेशेंट्स जो होते हैं वो काफी हाई डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। कई पेशेंट्स के बॉर्डर लाइन पे शुगर आती है, जैसे कि 190 200 ऐसी शुगर जब आती है तो हम उसे प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी उनको डायबिटिक होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर उन्होंने कंट्रोल किया, प्रॉपर मेडिकेशंस लिए या प्रॉपर डाइट फॉलो किया, एक्सरसाइज की, तो बिल्कुल ये कम हो सकते हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हेरिडिटरी भी है, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी ये होती है। ओके, तो हमारा जो शुगरोधी है ये हमारे डायबिटिक लेवल्स को कंट्रोल करने में कैसे काम करता है, इसके क्या क्या कंटेंट हमने यूज किए। हम तो कहते हैं कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? इसमें हमने प्योरली हर्ब्स यूज किए हैं। और ये जो हर्ब है तो ये क्या काम करते हैं हमारे शरीर पे। इसमें हमने करेला यूज किया है। ये जो करेला है इसमें इंसुलिन जैसा सब्सटेंस होता है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड पी नाम से जानते हैं, और नेचुरली ये इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करता है। बादाम भी एक ऐसा कंटेंट है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। नीम में ग्लूटेन 4 नाम का कंटेंट होता है जो शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। तो ये सब नेचुरल कंटेंट हमने यूज किए हैं जो नेचुरली हमारे ब्लड में जाते हैं और शुगर लेवल्स को कम करते हैं। वैसे ही कुटकी एक कंटेंट है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करती है बाय इंसुलिन। ये इंसुलिन प्रोडक्शन का भी काम करती है एंड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखने का काम करती है। अभी नेक्स्ट कंटेंट है गुड मार्ग। गुड मार्ग यानी गुड तो शुगर होता है एंड मार्ग यानी नष्ट कर देना। तो नाम में ही होता है कि जो शुगर को नष्ट कर देता है वो हर्ब है गुड मार्ग। इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है। इसमें नेचुरली वो कैपेसिटी होती है कि जो इंक्रीज हुए शुगर लेवल को वो नष्ट करे। इसीलिए उसे मेडिकल टर्म में हम डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर ऐसे बोलते हैं। ऑल्सो इट इज हैज एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, यानी डायबिटिक के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने की कैपेसिटी इस गुड़मार चूर्ण में होती है। गिलॉय यानी उसे ही हम गुड़ुचि कहते हैं। अभी कोरोना का जब सीजन था तो काफी लोगों ने गिलॉय यूज किया है। गिलॉय का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। अभी यहाँ पे हमने इसीलिए यूज किया है ताकि हमारे ये पैनक्रियाज की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखे। जब हमारा पैनक्रियाज स्ट्रांग रहेगा तब आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगी और शुगर के जो भी चांसेस होते हैं इंक्रीज होने की, यानी डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, इंसुलिन जो प्रोड्यूस होना इंपॉर्टेंट है हमारे पैनक्रियाज में, वो नॉर्मली प्रोडक्शन होना इंपॉर्टेंट है, ना कि आप इंसुलिन बाहर से ले फिर वो प्रोड्यूस कर सके। तो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन को मेंटेन करने के लिए ये गिलॉय बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ जब हमने दूसरी स्लाइड देखी थी कि काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें होते हैं जब हमें डायबिटीज होता है, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको क्योर करने के लिए भी गिलॉय बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी यूजर में डायबिटीज है और उसको काफी ज्यादा जख्म हुई है, वुंड हुई है जो हील नहीं कर पाती, तो गिलॉय वहां पे बहुत अच्छा काम करता है कि जैसे कॉम्प्लिकेशंस, अल्सर हो, वुंड हो, किडनी डैमेज हो, तो उनको हील करने के लिए वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। आंवला तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आंवला एक ऐसा कंटेंट है जो टाइप 1 डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है एंड टाइप 2 डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। वैसे ही किरायत हमने यूज किया है, विजय सार है।
जो पैनक्रियास के सेल्स को इंक्रीज करते हैं, उनका सिक्रीशन इंक्रीज करते हैं और इंसुलिन प्रोडक्शन नॉर्मल कैसे हो सकता है इसका ख्याल रखते हैं। जामुन भी एक ऐसा कंटेंट है, स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसमें जामुन बहुत अच्छा काम करता है। मेथी, हमने यहाँ पे मेथी यूज किया है क्योंकि इसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताई कि हम जब खाना खाते हैं तो वो स्टमक में चला जाता है, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट एंड देन फिर शुगर में। तो जो ये ब्रेकडाउन होता है उसे ही हम डाइजेशन कहते हैं। अगर किसी यूजर्स में बहुत अच्छा डाइजेशन है तो डेफिनेटली उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है और उसमें रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आते हैं। ताकि हफ्ते में भी या 1 मंथ में 1 वीक में विद इन 15 डेज उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और शुगर लेवल्स भी बहुत अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जिन यूजर्स में डाइजेशन अच्छा नहीं है, जिनका रोज पेट साफ नहीं होता, जिनको ब्लॉटिंग, गैसेस, फ्लैटुलेंस ऐसे प्रॉब्लम है, तो हम कह सकते हैं कि उनका डाइजेशन बिल्कुल भी गलत तरीके से चल रहा है। तो उस कंडीशंस में रिजल्ट्स आने में थोड़ी टाइम लग सकता है, डिपेंड अपॉन यूजर टू यूजर एक्चुअली। लेकिन अगर वो रोज यूज करे शुगरोदी को तो डेफिनेटली आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ उनको कंट्रोल शुगर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथी कंटेंट यूज किया है जो डाइजेशन को स्टिमुलेट करती है, यानी जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। जिन यूजर्स में डाइजेशन लेवल कम है उनको नॉर्मल रखने का काम हमारा मेथी करती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे ही इंद्र ये हमने यूज किया है, बेल है, दारू हल्दी है। दारू हल्दी को भी एंटी डायबिटिक एजेंट नाम से जाना जाता है। पुनर्नवा है, बेल है, कलौंजी है, ये सारे जो ड्रग्स हमने हर्ब्स हमने यूज किए हैं, ये हर्ब्स बेसिकली शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने वाले हैं, पैनक्रियास की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने वाले हैं। Okay? तो ये आपको कैसे यूज करना है, ये आपको जैसे कि डायग्राम में दिखाया है, यू हैव टू अप्लाई ऑन योर हैंड, ये आपके हाथ पे आपको अप्लाई करना है। काफी सारे यूजर्स ऐसे भी पूछते हैं कि पाम के सोल पे लगा सकते हैं क्या, तो लगा सकते हैं आप, लेकिन जो आइडियल मेथड हमने बताई है वही आप ट्राई करो फॉलो करने के लिए। तो आपको ये पाम पे लगाना है, आपको 5 या 6 बूंद आपके हाथ के तलवे पे लेना है, रब करना है, आपको अप्लाई करना है, 5 मिनट्स तक आपको अप्लाई करना है और ये आपको दिन में 2 या 3 बार करना है। जब आप ये 2 या 3 बार करेंगे, 5 मिनट्स एप्लीकेशंस करेंगे, तो आपको आपके रिजल्ट्स कम देखने को मिल सकते हैं। कई यूजर्स में इंस्टेंट हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इंस्टेंट रिजल्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि उनका डायबिटीज जो होता है वो काफी कंट्रोलेबल होता है, वो हेरिडिटरी होने के चांसेस नहीं होते, उनका डाइजेशन पावर काफी अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म काफी अच्छा होता है और वो कंटिन्यू मेडिसिन नहीं तो शुगरोधी का यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जब आप नए यूजर्स पे ये ट्राई करते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनमें भी ये रिजल्ट्स आने चाहिए। तो वी हैव 99.9% ऑफ एक्यूरेसी, लेकिन डेफिनेटली 0.1% जो होता है वो एरर आ जाता है। ये बिकॉज कि हर एक की प्रकृति अलग होती है, हर एक यूजर्स की बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, डाइजेशन अलग है, मेटाबॉलिज्म भी अलग होता है, जिसके वजह से हमें रिजल्ट्स फ्लक्चुएशन होता है। तो उस यूजर्स में आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि आप ये कंटिन्यू फॉर 15 डेज अप्लाई करो। आफ्टर 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन आप आपके रीडिंग्स चेक करो, डेफिनेटली उन यूजर्स में नॉर्मल रेंज के जो रीडिंग्स है वो देखने को आपको मिल सकते हैं। समटाइम्स नॉर्मल रेंज नहीं मेंटेन हुआ तो भी उनके जब 300 400 लेवल्स होते हैं तो वो 250 200 तक हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी जो उनके हायर लेवल्स होते हैं वो डेफिनेटली सम यूनिट्स में कम होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि उनके लेवल्स कम नहीं हुए हैं,
हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स के, बहुत सारे यूजर्स के टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं कि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स बताते हैं। लेकिन काफी सारे यूजर्स यही सवाल करते हैं कि मैडम रिजल्ट तुरंत नहीं आता। नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको मेडिकल हिस्ट्री होती है। साथ ही साथ जब डायबिटीज है तो किसी यूजर्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जब काफी सारी बीमारियां हैं तो वो कंट्रोल करने में टाइम लगता है। इसीलिए जब ये प्रोडक्ट आपके शरीर को अडेप्ट हो जाता है तो डेफिनेटली आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 20 डेज ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं उन यूजर्स में भी। ये आपको कब अप्लाई करना है? यूजुअली हम एम्प्टी स्टमक ये अप्लाई करने को बोलते हैं, यानी खाली पेट हम ये अप्लाई करने को बोलते हैं। जब आप ये खाली पेट अप्लाई करते हो तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। नॉट नेसेसरी कि खाली पेट ही आपको अप्लाई करना है, लेकिन जब आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो डेफिनेटली ट्राई ऑन द एम्प्टी स्टमक। ये आप खाना खाने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो या खाना खाने के पहले भी अप्लाई कर सकते हो, एनी टाइम। यूजुअली जो आइडियल टाइम हमने बताया है वो 2 बार या 3 बार आपको दिन में ये अप्लाई करना है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि ये खाली पेट आपको क्यों लेना है, क्यों आपके पाम्स पे ये आपको अप्लाई करना है ऑन एम्प्टी स्टमक, क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, तो ये ट्रॉपिकल एब्जॉर्प्शन होता है। ये जब आप खाली पेट लेते हो तो इसका ट्रॉपिकल एब्जॉर्प्शन काफी फास्ट हो जाता है और आपको रिजल्ट्स भी काफी फास्ट देखने को मिलते हैं। ये जो हमारा शुभरोधी प्रोडक्ट है ये टोटली एक्सटर्नल एप्लीकेशन से बना हुआ है, यानी हम ये एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पाम पे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। हम बिल्कुल भी ये स्प्रे इंटरनली नहीं लेते। जैसे कि आप टैबलेट्स लेते हो वैसे बिल्कुल भी इंटरनली स्प्रे नहीं लेते, वैसे आपको करना भी नहीं है। वैसे इट इज एब्सोल्युटली सेफ, लेकिन इट इज अ रॉन्ग मेथड। वो एप्लीकेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसीलिए आपको ये खाली आपके पाम्स पे अप्लाई करना है। जैसे कि मेडिसिन की कोई ना कोई टेस्ट रहती है जिसके वजह से काफी सारे लोग अवॉइड करते हैं और काफी सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन हमारा जो शुभरोधी प्रोडक्ट है ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे बेस्ड है। कोई आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है, जैसे कि मेडिसिन की काफी बीटर टेस्ट होती है, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये आप इजीली कैरी कर सकते हो। अगर आप ऑफिस जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो ये काफी छोटा स्प्रे है, तो ये इजीली कैरी कर सकते हो और दिन में 3 या 4 बार आप ये यूज कर सकते हो। इट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। ये फास्टर एब्जॉर्प्शन कर लेता है और हमें रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो हमारा पूरा प्रोडक्ट है ये नेचुरल कंटेंट से ही बना हुआ है और ये हमारा प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय से ऑफ आयुर्वेदा विच इज लोकेटेड इन दिल्ली होगी, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट हमारा अप्रूव्ड है। तो इट इज वेरी गुड थिंग कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। तो जब आप शुभरोधी यूज करते हो तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपके शरीर को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम बेनिफिट्स, तो ही आप ये यूज करेंगे, अदरवाइज व्हाई द यूजर विल यूज इट। नॉट ओनली कि ये इतना ही नहीं कि हमारे शुगर्स को कंट्रोल करता है, बड़े हुए जो लेवल्स होते हैं हमारे वो कंट्रोल करता है, या बड़े हुए जो लेवल्स है वो नॉर्मल लाने के लिए काम करता है। नो, नॉट नेसेसरी। लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये भी ख्याल रखता है कि फ्यूचर में आपको शुगर ना रहे, फ्यूचर में आपको आपके जो शुगर लेवल्स है वो इंक्रीज ना हो सके। आपके आप शुगर लेवल्स नेचुरली, जो नेचुरल लेवल्स है, जो नॉर्मल लेवल्स है, उसी में आप वो मेंटेन कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फैमिली में हिस्ट्री है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी शुगर है, उनके मम्मी पापा को भी शुगर है, तो फिर चाइल्ड को भी होने के चांसेस 90% रहते हैं। तो डेफिनेटली वो ये प्रोडक्ट यूज कर सकता है जब वो उसे पता चलता है कि नहीं मेरे फैमिली में हिस्ट्री है और मैं भी एक बार शुगर टेस्ट करवा दूं।
जब वो शुगर टेस्ट करवाता है तो उसके लेवल्स भी प्री डायबिटिक आ जाते हैं। प्री डायबिटिक यानी नॉट एग्जैक्टली डायबिटीज लेकिन क्लोज क्लोज टू द डायबिटीज। तो डेफिनेटली प्रिवेंटिव मेजर के लिए, ताकि उसको भविष्य में डायबिटीज ना हो, वो कंट्रोल करने के लिए भी आप ये शुगरोधी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये हमारे शरीर के इंसुलिन लेवल को नॉर्मल रखता है, हमारे पैनक्रिया की जो इम्यून सिस्टम है वो मेंटेन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन कि हमारे जो पैनक्रियाज है उसे इंसुलिन प्रोडक्शन करना भी सिखाता है। नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है हमारा पैनक्रियाज जब हम ये सुगरोधी प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये प्रोडक्ट जो है हम दोनों प्रकार के डायबिटीज में यूज कर सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज में भी, टाइप 2 डायबिटीज में भी। टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो पर्सन टू पर्सन, यूजर टू यूजर वेरी होता है, लेकिन आप ये दोनों पेशेंट्स में यूज कर सकते हो। काफी सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे पास है जिन्होंने शुगरोधी यूज किया है, और उनके रिजल्ट्स बहुत ही कम हुए हैं। सेकंड थिंग, काफी सारे रिजल्ट्स ऐसे भी हैं कि जो पेशेंट्स इंसुलिन पे थे और उनका इंसुलिन भी छूट गया है, उनका इंसुलिन का डोसेस भी कम हुआ है। जो काफी मेडिसिन पे थे उनके मेडिसिन भी छूट गए हैं और मेडिसिन के डोसेस भी कम हो गए। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हमें रिजल्ट्स में मिले हैं। ये जो हमारा शुगरोधी प्रोडक्ट है ये कंप्लीटली नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट है। ये एब्सोल्युटली सेफ टू यूज है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है और ये आप हर एज ग्रुप में यूज कर सकते हो, जैसे कि किड्स हो, चिल्ड्रन हो, ओल्ड एज हो, सभी एज ग्रुप में आपको इसी तरीके से ये यूज करना है। इसे इस प्रोडक्ट को हमें आयुष सर्टिफिकेशन भी मिला है। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है कि जो डायबिटीज पेशेंट में तो यूज करना ही करना है, लेकिन अगर प्रिवेंटिव मेजर के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। यानी जिन यूजर्स में डायबिटीज पहले से ही है तो उनके तो लेवल्स ये कम हो गए ही हो गए, उनमें तो ये यूज आपको रेकमेंड करना ही है। लेकिन अगर किसी यूजर्स के घर में हिस्ट्री है, किसमें साइन सिम्टम्स दिखाई देने को मिलते हैं कि नहीं बाबा मुझे डायबिटीज होने के चांसेस है, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये यूज करने को आप रेकमेंड कर सकते हो। इसके साथ ही आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करना है। ये क्यों करना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि टाइप 2 डायबिटीज जो होता है तो वो मोस्टली लाइफस्टाइल डिसीज है। टाइप 1 ऑल्सो 99% वो हेरिडिटरी होता है, लेकिन 1% चांसेस होते हैं लाइफस्टाइल में गड़बड़ होने के कारण वो हो सकता है। इसके वजह से आपको प्रॉपर डाइट रखना है, जो भी कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स है वो मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, गुड लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, जो भी कुछ आपका रूटीन है वो आपको फॉलो करना है। जो आइडियल टाइम है स्लीप के, यानी सोने का टाइम जो है 10-11 बजे तक आपको सोना है, सुबह 6-7 बजे आपको उठना है, टाइम पे खाना खाना है। ये प्रॉपर लाइफस्टाइल आप अगर मेंटेन कर पाते हो तो डेफिनेटली डायबिटीज कैन बी क्योरेबल, आप डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये था आज का सेशन रिगार्डिंग शुगरोधी।